हज के सफ़र का मुवाजना करना कावड़ यात्रा से या सऊदी का मुवाजना करना यहाँ के होटलों से, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। क्यों? बात तो सही है। क्योंकि सऊदी में तो सारे मुसलमान हैं और वहाँ ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि ये झटका है या हलाल है। वहाँ तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं। वहाँ क्रिश्चियन की दुकान नहीं, वहाँ हिंदू की दुकान नहीं, वहाँ किसी की दुकान नहीं। वहाँ तो साजिद रशीदी भी दुकान नहीं कर सकता जाके। हाँ। वहाँ तो सब उन्हीं का अपना मामला है, इसलिए सऊदी को हिंदुस्तान से कंपैरिजन करना मैं समझता हूँ ये ठीक तो नहीं फिर है। आप ये आइडिया दे रहे हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऐसी हो जानी चाहिए कि फिर पूछने की दिक्कत ही ना हो, फिर तो प्रेम शुक्ला जी को टेंशन ही नहीं हो। प्रेम शुक्ला जी जानेंगे कि यहाँ तो क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता, यहाँ तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, यहाँ तो सिख हो ही नहीं सकता, यहाँ केवल हिंदू रहेगा। आप ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं, सऊदी अरब जैसा? नहीं, आप मुझे बताइए, खुद जानिए, आप प्रेम शुक्ला जी भी जानते हैं कि सऊदी में कानून है कि बाहर का आदमी दुकान कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? है, उसमें साफ लिखा हुआ है। ये तो कोरी राजनीति हो रही है आज कावड़ के नाम पर, मुहर्रम के नाम पर ये राजनीति हो रही है। इसको आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। मैं इतना जानता हूँ जो हमारी आस्था है, देखिए आस्था जो है वो दिल से होती है, आस्था दिल में होती है, बाहर नहीं होती है आस्था। अरे कहना क्या चाहते हो? दिल से आदमी इबादत करता है। आप मुझे बताइए रूबिका जी, आप मुसलमान हैं, रमज़ान में हम 30 दिन रोज़ा रखते हैं। हम किससे कहते हैं कि भाई आप ये दुकान बंद कर दो, आप यहाँ ये दुकान नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने रोज़ा रखा हुआ है, कोई होटल नहीं खुलना चाहिए क्योंकि हमने रोज़ा रखा हुआ है, कोई जूस की दुकान नहीं खुलनी चाहिए क्योंकि हमने रोज़ा रखा हुआ है। क्यों करें हम? क्योंकि हमारी आस्था है, हमें नहीं करना। हमारे घर में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, हम जब भी नहीं खाते, हमारी फ्रिज में मौजूद होती हैं सारी चीज़ें, चूँकि आस्था है हमारी, हमें नहीं खाना है। सवाल वही है कि जो आदमी कावड़ लेकर जा रहा है आस्था के नाम पर, वो आदमी खुद समझेगा कि मेरी आस्था कहाँ से खराब होगी, कहाँ से नहीं होगी। मौलाना समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दोस्तों, एक टीवी डिबेट में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब कावड़ यात्रा को लेकर मशहूर एंकर रूबिका लियाकत और मौलाना रशीदी आमने सामने आ गए। रूबिका ने हमेशा की तरह तीखे सवालों से माहौल को हिंदू बनाम मुस्लिम में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मौलाना रशीदी ने बड़ी ही समझदारी और दमदार तर्कों के साथ ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि रूबिका के एजेंडे की भी परतें खोल दी। मौलाना ने कहा, कावड़ यात्रा को हम सम्मान देते हैं, लेकिन आप हर बार मुसलमानों को टारगेट करके एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पूरे शो में रूबिका के सवाल पीछे छूटते गए और मौलाना रशीदी के जवाब सोशल मीडिया पर छा गए। दोस्तों, ये डिबेट एक बार फिर ये साबित करता है कि अब लोग सवालों के पीछे छिपे एजेंडे को पहचानने लगे हैं।